के बारे में पढ़े के है। विराम चिन्ह में जब भी कोई हम लोग वाक्य लिखते हैं तो बाद कोई ना कोई चिन्ह लगाते हैं, ठीक ना। प्रश्नवाचक चिन्ह, कॉमा, फुल स्टॉप ओकरे बारे में है। तो ध्यान से देखो, पहले में परिभाषा इंपॉर्टेंट है, कौन चिन्ह का कहाँ प्रयोग होता है वही इंपॉर्टेंट है, उतने हम पढ़ेंगे। तो चल निशान देख लेते हैं कहानी से। लिखल है विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो लिखा है भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को, विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग अथवा वाक्यों में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब कि कोई भी शब्द हो रहा है, अगर सब में बस कॉमा या लाइन डंडा देते चल जाएंगे तो इससे प्रभाव के पता न चलेगा कि कोई कहानी अगर लिख रहे हैं तो कैसन भाव प्रकट कर रहा है, ठीक ना। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किसी को संबोधन कर रहा है कि वो कहीं से कहीं से रुका है और फिर आगे बोल रहा है, इसका यूज पता न चलेगा। और विराम का अर्थ होता है ठहराव। लिखते समय लेखक कहीं रुकता है, ठहरता है और कहीं पूरा विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक स्थिति सदा एक जैसी नहीं होती है। लेखक के भावों और विचारों का कोई गलत न समझे, न तो अगर ओकरा में देवे न करेगा। पीछे वाला वाक्य बोल कर बताए थे, अब तो वो वाक्य भूल गए हैं। होली पानी से खेलो ना, कुछ ऐसी शब्द है जगह बीच में कॉमा नहीं देने पर ना वो शब्द पूरा एक के लग जाता है। जैसी कॉमा दे देते हैं तनका से ठहर जाते हैं तो अर्थ अलग अलग हो जाता है। हाँ, बोर्ड पर अभी हमारा शब्द याद ना, अभी भूल रहे। चलो, तो वैसा शब्द यही में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह कोई गलत न समझ लेना, तो वही बात को अगर बोल देंगे ना बिना चिन्ह के तो लोग को गलत चीज लगेगा कि यार तो कुछ और बोल दिया है। भाव या विचार के लिए सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। इसके बिना लेखक का काम नहीं चलता। छात्रों और विराम का प्रयोग जानकारी होनी चाहिए। तो आप पहले चिन्हों में सबसे पहला चिन्ह पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक, जरा अंग्रेजी में कॉमा के शब्द के फुल स्टॉप के रूप में। देखो हम लोग अभी हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ए में पूर्ण विराम नाम होता है। चिन्ह दिखाई दे रहा है सबके। जब कोई शब्द लिख करके कोई डंडा खींच देते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण विराम। ये हिंदी में है पूर्ण विराम, अंग्रेजी में इसका जगह हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, कॉमा दे। सुबोध देख रहा है ना, अच्छा अपन नाम आता है तो कोई के ध्यान। आगे देखो, बोला है पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह से रुकना या ठहरना है। जैसे कोई वाक्य जैसी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एगो डंडा खींच दिया, यानी कि पूर्ण विराम हो गया है। यह वाक्य अंत में लगता है। पूर्ण विराम कब लगता है, वाक्य अंत में। लेकिन कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से समाप्त होने वाले वाक्यांशों में भी इसका प्रयोग होता है। इसका चिन्ह एक सीधा पाई है। उदाहरण के प्रकार देख लीजिए। पूर्ण वाक्य में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, पूर्ण विराम लगल। वह जा रहा है, पूर्ण विराम लग गया, बात खत्म। वाक्यांश एक और में संध्या का समय पूरा करना, पूर्ण विराम लगा दिया। अंग्रेजी में इसी को फुल स्टॉप तो में लिखने का तरीका बुंदा दिया जाता है, लेकिन इनमें वो पाई की तरह खींचा गया। आकाश में लाली, वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, सुनसान पथ। तो ये दोनों बात बोले के बाद क्या हुआ, एगो पाई दे दिया, यानी कि पूर्ण विराम देकर के बाद खत्म कर लिया है। अगला चिन्ह के नाम है अर्ध विराम, जेकरा में एगो पूरा कॉमा रहता है, एगो तनका घींचल सर वाला रहता है ना। देखना सब चिन्ह अभी बहुत देखे के जरूरी है, डॉट और कॉमा। यदि वाक्य का या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य का वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हैं, ये भी दोनों को कुछ न कुछ संबंध बताता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है, दोनों के बीच में दो वाक्य रहेगा और दोनों एक दूसरे से संबंध जुड़ल रहेगा, ठीक ना। एक वाक्य बोला के बाद लगले कुछ ना कुछ बोलेगा, यही अंग्रेजी में कॉमा के रूप में काम आता है। तब तो देखो, वह एक धूर्त आदमी है, फिर अर्ध विराम आ गया है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। तो ये दोनों की एक के बात है। तो यहाँ चिन्ह आ गया, चिन्ह को किसका चिन्ह है, अर्ध विराम के। देखो ना के बैठो, ये अर्ध विराम के वो अंग्रेजी में होगा तब हम कहें कि अंग्रेजी में दूगो बता दिए हैं कि अंग्रेजी भी साथ साथ तनी मनी बता देते। अब रुक जाओ, पढ़ा लेते तब टाइम ही खत्म हो गया। इंडिया के बैठो, अब जगह है, बैठ जाओ ना। तब देखो ये से गलती। आगे देखो, हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, फिर आ गया अर्ध विराम, बोले तक नहीं, ठीक, चोरी उड़ी कर लेता है। अब आता है अल्प विराम, ठीक, जरा इस तरह से हल्का सा एगो कॉमा के तरह दे दिया जाता है। इसका अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए ठहरना। कोई बात बोल रहा है
तनका देर रुक करके जैसे बोलता है राम, श्याम, मदन, इस तरह के 2-3 को साथ देता है तो हल्का हल्का कॉमा देते हैं। अल्प विराम इसीलिए लिखा अल्प विराम। हिंदी में इस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसका प्रयोग अनेक स्थितियों में उसके कुछ नियम इस प्रकार है। अब देखो क्या कई बार होता है, कई समय के अनुसार। पहले है वाक्य में जब 2 से अधिक पदों का वाक्यों का संयोजक आता है, अव्यय आए और आए, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। पहला देखो जैसे लिखा है राम, फिर अल्प विराम देना दिया है, लक्ष्मण, फिर अल्प विराम भरत, और उसके बाद जब बात खत्म होने वाला है एक और है शत्रुघ्न, तब भरत के बीच में अल्प विराम न दिया है। एक बाद अब अंतिम है तो और लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये नहीं कि राम, लक्ष्मण, भरत आ सब में तू अल्प विराम देते जाओ, इनमें और अंतिम में देना पड़ता है, तब शुद्ध हिंदी होता है। तो जब भी अगर 4 गो व्यक्ति के नाम है राजमहल में पधारे, चारों भाई है ना नाम, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो यहाँ और लिखा है हाँ 4 भाई है तो ना है, रामायण की कहानी है। तो राम लक्ष्मण भी अपन थोड़ी ना ऊपर तो यार देखो छोड़ो तू सब रामायण नहीं पढ़ो खत्म। हाँ राम, देखो राम जी के पिताजी के नाम था दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या से हुए राम जी, ठीक, कैकेयी से हुए भरत जी, और सुमित्रा से हुए राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस तरह का उनका संबंध है। तो सबके पिता एक ही है, माता अलग अलग है, इस तरह से तो सब एक जोड़े भाई है सब। हाँ न जोड़े रहे, राम लक्ष्मण एक साथ रहे और भरत शत्रुघ्न एक साथ रहे, इसीलिए इन दोनों का जी ठीक है। देखो तो जब अगर लिखना होगा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं राम अल्प विराम लक्ष्मण अल्प विराम भारत भरत अल्प विराम शत्रुघ्न, या नहीं। जैसी अब बात खत्म होने वाला है तो क्या बीच में और लगाएंगे, राम, मोहन, सुरेश और श्याम घर चले गए, तो इसमें एक और भी जोड़ना पड़ता है। यहीं पे पड़ी अल्प विराम का प्रयोग हुआ, जैसी एक से छोटी फिर लड़की फिर गोल, तो यहाँ बीच में अल्प विराम का प्रयोग। अब वाक्य में किस तरह से, वह रोज आता है, फिर अल्प विराम काम करता है और चला जाता है। देखो यहाँ 2 वाक है, वह रोज आता है फिर काम करता है, दूसरा फिर तीसरा वाक आ गया है तो फिर और लगा दिया गया, ठीक ना। अब एक बाद कोई वाक न है तो इस तरह से मैं जो कहता हूँ फिर अल्प विराम कान खोलकर सुन लो। तो अगर नहीं डायरेक्ट बोल देंगे मैं जो कहता हूँ कान खोलकर सुन लो, तो एक में उतना भाष नहीं हो रहा है, में थोड़ा सा तनका देर रुका है तब बोला है, तो इसलिए हमको दर्शाना पड़ता है। अब अगला रूल, जहाँ शब्दों को 2 या 3 बार दोहराया जाए वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखो यानी कि एक ही शब्द को लोग 2 बार बोलता है, कोई शायरी में कुछ इस तरह में। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, देखो 2 बार बोला ना, दूर से बहुत दूर से, ठीक। सुनो सुनो, कोई चीज बोलेगा 2 बार 3 बार तो हमें छोटा सा अल्प विराम लगा देता है। सुनो सुनो जब भी लिखना होगा तो इस तरह से लगा देना। हाँ तो बोले के कोई चीज बोला, अगर उसको तुम्हें लिखना होगा कहानी में, कोई कहानी लेखक बनता है तब ना हम लोग किताब उसका पढ़ते हैं, तो ऐसी ना होता है। सुनो सुनो वह क्या कह रही है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, हो गया। अब अगला नियम, यदि वाक्य के बीच में इसलिए, किंतु, पर, इसी से, परंतु, अंत, क्योंकि, इससे, तथापि, हाँ इससे, जिससे, तथापि इत्यादि अवयवों का प्रयोग होता है तो इनके पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे देखो ये वाला में तीसरा नंबर में देखो, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि, तो क्योंकि के से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया है ना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किंतु वाला देखो, मैं कल घर जाता अल्प विराम किंतु एक आवश्यक कार्य आ गया, तो लिखे बोले वक्त नहीं बोलना होता है, बस लिखना है हमको। अगर ये लाइन कहेंगे कि तनी लिख कर दिखाओ, चाहे हम बोल रहे हैं मैं कल घर जाता किंतु एक आवश्यक कार्य आ गया है, तो किंतु से पहले वो अल्प विराम लगाना पड़ता है। हाँ बोलो, एमे ऐसे रहेगा, कोई वाक देंगे एमे चिन्ह लगल रहेगा, पूछेंगे कौन चिन्ह है, कितना हल्का है। बोलेंगे आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चिन्ह ऐसा का लगा देंगे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एमे कौन चिन्ह लगल है, रुको ना, अरे और लास्ट में लगेगा वो चिन्ह दर्शा देंगे नीचे में कि ये वाला जो चिन्ह है इसे कौन सा चिन्ह है, अल्प विराम है। कॉमा सोचिए को डॉट दे दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता, वो अंग्रेजी में सबका यूज किया जाता है, यही अल्पे विराम को समझ लो, कॉमा अंग्रेजी में। अगला देखो, और अल्प विराम का उपयोग कहाँ होता है, ऐसे नहीं, अल्प विराम, अल्प मतलब थोड़ा देर के लिए रुकना, बस गाड़ी में ब्रेक मारा फिर चलते रहा, ये है अल्प विराम। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगता है। भाइयों अल्प विराम लगा दिया, समय आ गया है, फिर अल्प विराम सावधान हो जाओ, सर्विस अल्प विराम तैयार हो जाओ मार खाने के लिए, हुआ ना।
देखो, अल्प विराम सर्वेश पर चढ़ाई होगा, अल्प विराम फिर आगे पिटाई होगा, अल्प विराम। तो इस तरह से जब बोला जा रहा है, जिस वाक्य में वहाँ तो या अब इत्यादि लुप्त हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखो, मैं जो कहता हूँ डैश अधिक छोड़ दिया है, कान खोलकर सुनिए, वह छुपा है ना, कहता कि मैं जो कहता हूँ वह कान लगाकर सुनो। तो यहाँ वह के गैप कर दिया है, जगह क्या उपयोग कर देंगे, अल्प विराम। वह कब लौटेगा यह कह नहीं सकता हूँ, तो यहाँ यह लुप्त है, तो यहाँ पर यह की जगह क्या लिख दिया है, अल्प विराम। बहुत खतरनाक तनिका प्रश्नवाचक पढ़ाएंगे, योजक चिन्ह तक दिन बताइए। तो एक एग्जाम्पल बहुत सारा है, वह कहना था सो कह दिया, फिर अल्प विराम तुम जानो, तो अल्प विराम खत्म हो गया, ठीक ना। अब तुम जानो रहता तो अब क्या, अब है योजक चिन्ह। देखो वो दिन बताए हैं द्वंद्व समास में जो दाल रोटी के बीच में चिन्ह लगता था ना, तो इसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। हाँ, भाई बहन में सब्जी रोटी। वेरी गुड। तो चलो अब पढ़ते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। से देखो, द्वंद्व समास बना देंगे रातों रात द्वंद्व समास हुआ ना। हाँ। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। देख लिए हम लोग बहुधा किए हैं अल्प विराम के से, और ओकरा बाद योजक चिन्ह के, कि जब भी कोई ऐसा दूगो शब्द रहेगा जो मिलता जुलता रहेगा एक दूसरे से संबंध का, बीच में योजक रहबे करेगा। जैसे बोला है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ और उनके उच्चारण की स्पष्टता के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। शब्दों के निर्माण में इसकी उपयोगिता योजक चिन्ह के प्रयोग में कुछ नियमित लिखे गए। देखो ये बताते हैं ना, 12th के वो किताब में बस ऐसा का चिन्ह लगाइले था। अब हम बताते, सुनो हमारी बात। अब कहता है कि यह चिन्ह कौन है, ऑप्शन आता है अल्प विराम का, प्रश्नवाचक का, योजक चिन्ह का, लड़का ठीक योजक है, ठीक ना, ऐसे पूछता है। यहो से आता है, तनका बेसिक 10वीं में आता है, यही सब 12th तक छोड़ो। योजक चिन्ह प्राय दो शब्दों को जोड़ता है, ठीक ना, जैसे दाल रोटी बोला था, दो शब्दों के जोड़ा था, हाँ, और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बना देता है, किंतु दोनों का स्वतंत्र रूप बना देता है। जैसे दाल और में योजक चिन्ह लगा देंगे रोटी, मतलब उसका अर्थ है दाल और रोटी, दोनों अलग अलग है, दाल अलग रोटी अलग, चिन्ह बना देता है। इस संबंध में नियम यह है कि जिन शब्दों या पदों के दोनों खंड प्रधान हो, पढ़े हैं ना द्वंद्व समास में, जिसका दोनों खंड प्रधान हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। तो वही बोला कि जिसका दोनों खंड प्रधान है उनमें और अनियुक्त या लुप्त हो, वहाँ पर ही और लुप्त हो जाता है। इसीलिए तो दाल आयोजक चिन्ह देकर रोटी लिखते हैं, तो उसी को जब विग्रह करने के लिए कहते तो लिखो दाल और रोटी। तो यहाँ और को हटा देंगे तो यहाँ लिख देंगे योजक चिन्ह। तो देखो नीचे एग्जाम्पल दे रहे हैं, दाल योजक चिन्ह रोटी, दही योजक चिन्ह बड़ा, दही बड़ा खाया है? नहीं सर। अरे बड़ी रहता है दही में डर जाओ, हम खाए हैं। चलो नहीं खाया तो हम ना खाए। सीताराम नहीं, ओकरा जाने दो, उसके बाद आने दो। फिर सुनो ना, हम बोल रहे हैं, हमारा ना लग रहा है, चुपचाप रहो, अपना पढ़ाने दो। सीता राम ठीक चल रहा है, राधे कृष्णा गाता है, इस समय फल फूल हो गया। अगला देखो, दो विपरीत अर्थों शब्द को बीच में भी योजक चिन्ह लगता है, जैसे ऊपर नीचे है ना विपरीत, यानी विलोम शब्द के बीच में भी लगेगा। देखो राजा रानी विलोम शब्द है ना, रात के विलोम है दिन, तो यो में लग रहा है पाप के पुण्य, आकाश पाताल, स्त्री पुरुष, माता पिता, स्वर्ग नरक। समझ गया? विलोम शब्द आ गया, और बीचों में जब एक जोड़े लिखना होगा बोलना होगा तो उसके बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि देखो दिन दुखी, हाट बाजार, हाट का मतलब वो है, बाजार का मतलब वो है, तो दोनों एक ही शब्द, लेकिन उनका बोले के लिए शब्द यूज किया जाता है। तो उस दिन में दुखी कहाँ होता है? रे दिन दुखी, जिसका दिन दुखी है, दोनों का रुपया पैसा एक है ना, मान मर्यादा, कपड़ा लत्ता, सुना है ना अपना समय, दोनों सेम है, लत्ता पहन लो चाहे कपड़ा पहन लो। हिसाब किताब, हाँ बिहार में भूत प्रेत, तो भूत प्रेत सब एक सब के तरह, यानी कि अर्थ सबके। अब देखो जब दो विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में हो, वहाँ भी योजक चिन्ह का व्यवहार देखो, विशेषण अंधा और बहरा, ये अंधा भी
एक विशेषण है कि कोई व्यक्ति अंधा है, कोई व्यक्ति बहरा है, तो दोनों विशेषण है। अगर किसी को बोलने के लिए एगो लंगड़ा, एगो अंधा, एगो बहरा ना। बहरा, हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। आग लग गया था सर। आग लग गया था, ठीक, तो उठा के ले जाता है। तो दो विशेषण सेम रहेगा तो उस समय क्या लगेगा? बताइए योजक तो सारी कहानी। आप भी कहानी नहीं सुनाएंगे अभी एक बार। हाँ, लंगड़ा सारा चेक कर दिए। अंधरा के मूड़ी पर चढ़ जाता है। रखने दो आप सबके, तू जाओ पहले पढ़े दो, अब चुपचाप सुनो। अभी जो बता रहा है कोई कोई के क्लास के लिए नहीं था, हिंदी व्याकरण सब के लिए पढ़ो, चीन के पहचानो, ध्यान से सुनते रहो सब चुपचाप। भूख पलासा, प्यास, भूखा प्यासा, लूला लंगड़ा, बीच में योजक चिन्ह लग गया। इस तरह से जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगता है। जैसे परमात्मा बड़ आत्मा, उल्टा पुल्टा, ये हो एक तो समझ लो कि बिलो में है। अनाप शनाप, खाना बाना, पानी वानी, ठीक ना। इसलिए निरर्थक का मतलब का कोई अर्थ है ना है। पानी का तो अर्थ है लेकिन बानी लिखल एकर कोई अर्थ ना है। अरे तो ऊ बानी ना देखो, एकर दीर्घिकार में बड़ी न है छोटी न है, तो एकर कोई अर्थ न होता है। वो बड़ी न वाला पानी रहता है ना वानी, तो ओकरा हाथ होता या हमारे उनके जब आवाज होता है बात। सनाप का कोई अर्थ नहीं होता है, पुल्टा का कोई अर्थ नहीं होता है। ये तो एगो में सार्थक है, एगो निरर्थक है, ये बात कहा। जब कोई अर्थ नहीं, ऐसा कोई शब्द बोल दिया जब कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो कथी कह सकते। जब एक ही संज्ञा दो बार लिखी जाए तो दोनों संज्ञा के बीच में योजक चिन्ह, जैसे नगर नगर, गली गली, घर घर। कोई ना बोलता है कि घर घर तक पहुंचाएंगे, अलख जगाएंगे। कहानी सुना ना, कविता कोई गाता था, गाएंगे, हाँ, बदलेंगे जमाना, हाँ यही वाला था, तो यही में ना बोल, प्रार्थना नहीं था, वही नारा था, बदलो, हाँ वही। अब देखो, चप्पा चप्पा, बन बन, बच्चा बच्चा को मारेंगे। सरिया का बोलते हैं ना, हल्ला करेंगे कि ये वो हल्ला करेगा तब बच्चा बच्चा को, पूरा बच्चा को मारेंगे। तो बच्चा सबको मारेंगे। अगला पढ़ते हैं। अब बोला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में दो पद जब एक साथ प्रयोग में आए तो दोनों के बीच योजक चिन्ह लगते। जैसे देखो, दोनों संख्या है 1 2 10 11, नहला दहला, तो बीच में लगना क्या है योजक चिन्ह। नहला मतलब ताश के पत्ता में 9 के नहला 10 के दहला, हाँ वही। 6 5 9 2 9 2 11 होता है ना, भाग जाना। तो देखो 9 2 अगर ये भी लिख रहा है, 2 2 4 और 4 4 हो गया। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पर तो देख लिया योजक चिन्ह कहाँ कहाँ लगता है ऐसे। रहने दो नहीं। आप प्रश्नवाचक के चिन्ह देख लो, ऐसा लगता है ऐसे, दिखाई दे रहा है सबके। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है से देखो जाओ। हाँ, इसको हमें प्रश्न पूछ ले रहेगा तब। हाँ, बस समझ गया। तो देखो अब हमरा बोले दो, कहा कि जहाँ प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जैसे आप कहाँ जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप गया में आ रहे हैं, बहुत हल्का है प्रश्नवाचक, कोई के नहीं। अगला देखो, जहाँ स्थिति निश्चित न हो, ठीक ना, यहो प्रश्नवाचक है। जैसे आप शायद पटना में रहने वाले हैं, तो स्थिति निश्चित न है, लेकिन देखो ये प्रश्न केनु पूछा है, लेकिन इसमें भी प्रश्नवाचक लगेगा, क्योंकि स्थिति निश्चित न, यहो में प्रश्न छुपा हुआ है, पूछ न रहा है, वाक्य में कहीं नहीं ले, लेकिन छुपा हुआ है। आप शायद पटना में रहने वाले हैं, ठीक ना। अब बोला है जहाँ व्यंग किया जाए, व्यंग के मतलब जहाँ ओकरा में जैसे टिप्पणी, जैसे कोई के कूट छोड़ा, अपना से बोलते हैं कि कूट छोड़ रहा है, कूट ना समझा, कूट छोड़े का मतलब कि ओकरा बारे में बता देना, इस तरह के समझा ना। चुगली तो नहीं, अलग टाइप की है। आज चारों ओर भ्रष्टाचार है न, ठीक ना। तो जगह पूछे के लिए तो एकरो में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एकरा में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, खत्म हो गया। बंद करते हैं, एक बार पूछेंगे तब ना जाएगा। नहीं, हतू एगो